हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का केमिस्ट्री चैप्टर 1 यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से जितनी भी महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सबको इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। क्योंकि ये क्लास बहुत ही खास है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ही क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो पहला नंबर का ऑप्शन सी यानी हाइड्रोजन सही है। पहला प्रश्न का ऑप्शन सी यानी ऑप्शन इसका सी सही है, हाइड्रोजन। दूसरा प्रश्न है इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन है सहसंयोजी, दूसरा ऑप्शन है विद्युत संयोजी, ऑप्शन सी है कार्बनिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा नंबर का ऑप्शन बी यानी विद्युत संयोजी है, ऑप्शन इसका बी सही है। इसका जो होता है इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण की बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजी कहलाते हैं, ऑप्शन इसका बी सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, ऑप्शन इसका ए सही है। तीसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। चौथा नंबर प्रश्न है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो जल में जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है वो 2.2 अनुपात 1 है, ऑप्शन इसका बी सही है। चार नंबर का बी सही है, करेक्ट आंसर है। पांच नंबर प्रश्न है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है द्विअपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है उपचयन, ऑप्शन डी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो पांच नंबर का ऑप्शन सी यानी उपचयन अभिक्रिया है, पांच नंबर का ऑप्शन सी सही है। छह नंबर प्रश्न है साग सब्जियों का विखंडित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन बी यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन सी यानी उभयगामी अभिक्रिया। तो 6 नंबर का ऑप्शन बी यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 7 नंबर प्रश्न है नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है। तो यह क्या है 2 कॉपर यानी 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन के साथ बना क्या है तो 2 कॉपर ऑक्साइड बना है। तो इसका ऑप्शन यानी कॉपर का क्या ऑक्सीकरण हुआ, ऑप्शन बी है कॉपर का अवकरण है अवकरण, ऑप्शन सी है कॉपर का नाइट्रेशन, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो 7 नंबर का ऑप्शन ए यानी कॉपर का ऑक्सीकरण जो होता है अभिक्रिया सही है। 8 नंबर प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो ऑप्शन है श्वेत, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है हीरा हरा, ऑप्शन डी है काला। तो 8 नंबर का ऑप्शन ए यानी श्वेत है। 9 नंबर प्रश्न है CuO प्लस H2 यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर प्लस जल तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 9 नंबर का ऑप्शन बी यानी अपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन इसका बी सही है। 11 नंबर प्रश्न है समीकरण CaCO3 बराबर CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार की समीकरण है। ऑप्शन है विभाजन, ऑप्शन बी है उभयगामी, ऑप्शन सी है संयोजन, ऑप्शन डी है प्रतिस्थापन। तो 10 नंबर का ऑप्शन ए यानी विभाजन है, अभिक्रिया सही है, समीकरण सही है। 10 नंबर का ऑप्शन ए सही है। 11 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो 11 नंबर का ऑप्शन सी यानी Fe प्लस CuSO4 तो FeSO4 प्लस Cu सही है। तो क्या 11 नंबर का ऑप्शन सी सही है। 12 नंबर प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि कहलाता है। तो 12 नंबर का ऑप्शन बी यानी उपचयन कहलाता है। 13 नंबर प्रश्न है
एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो तत्व X का मान बताइए। 13 नंबर का ऑप्शन सी यानी कॉपर जो होता है का नाम बताइए। तो कॉपर जो होता है गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। तो X का नाम बताएं। तो X का नाम जो तो कॉपर है। ऑप्शन इसका सी सही है। 14 नंबर प्रश्न है NaSO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो 14 नंबर का ऑप्शन यानी सी यानी द्विस्थापन अभिक्रिया का जो होता है अभिक्रिया है। 15 नंबर प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कौन सी गैस कहलाती है। तो 15 नंबर का ऑप्शन सी यानी हाइड्रोजन गैस कहलाती है। 16 नंबर प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो 16 नंबर का ऑप्शन यानी ए यानी अभिकारक कहलाता है। ऑप्शन इसका ए सही है। 16 नंबर का ऑप्शन ए सही है। 17 नंबर प्रश्न है समीकरण H2 प्लस O2 यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2H2 यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में एक है। तो 17 नंबर का ऑप्शन ए यानी विभेजन अभिक्रिया है यानी संयोजन अभिक्रिया है। 17 नंबर का ऑप्शन क्या होता है और ये सही है विभेजन अभिक्रिया। 18 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो है जल से। ऑप्शन बी है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन सी है ग्लूकोज से। ऑप्शन डी है डेक्टोहेजम से। तो 18 नंबर का ऑप्शन ए यानी जल से निकलता है। ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है तो जो होता है जल से निकलता है। ऑप्शन इसका ए सही है 18 नंबर का। 19 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो 19 नंबर का ऑप्शन सी यानी NO2 और ऑक्सीजन को मिलाकर जो होता है गर्म करने पर नाइट्रेट गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन इसका सी सही है। 20 नंबर का लोहा से जिंक को लिपिट करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा और से जिंक की जो होता है लिपिट करने की क्रिया को क्या कहते हैं। 20 नंबर का ऑप्शन बी यानी गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी सही है इसका। 21 नंबर प्रश्न है नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध कौन सा कथन सत्य है। तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन तो एक जिंक प्लस CO बना यानी कार्बन यानी क्या बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। तो 21 नंबर का ऑप्शन ए यानी कार्बन उपचित हो रहा है। ऑप्शन इसका ए सही है। 22 नंबर प्रश्न है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा है। तो ऑप्शन कम क्रियाशील है। ऑप्शन बी है अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन सी है समान क्रियाशील है। ऑप्शन डी है सभी उत्तर संभव है। तो 22 नंबर का ऑप्शन बी यानी अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन क्या है तो इसका सही अधिक क्रियाशील है। 23 नंबर प्रश्न है वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उन्हें क्या कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी है विभेजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो 23 नंबर का ऑप्शन सी यानी द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न है 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड एक इस प्रकार का उदाहरण है। तो विभेजन अभिक्रिया है। ऑप्शन बी अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन डी विभेजन अभिक्रिया। तो 24 नंबर का ऑप्शन डी यानी संयोजन अभिक्रिया है। 25 नंबर प्रश्न है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो 25 नंबर का ऑप्शन बी यानी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। 26 नंबर प्रश्न है मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। ऑप्शन है लाल और चमकदार। ऑप्शन बी है हरा चमकदार। ऑप्शन सी है श्वेत चमकदार। ऑप्शन डी है नीला चमकदार। तो 26 नंबर का ऑप्शन सी यानी श्वेत चमकदार सही है। 27 नंबर प्रश्न है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। तो 27 नंबर का ऑप्शन डी यानी क्षारीय ऑक्साइड कहलाता है। 28 नंबर प्रश्न है
26 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लोह उत्सर्जित होता है? तो ऑप्शन है लाल और चमकदार, ऑप्शन बी है हरा चमकदार, ऑप्शन सी है श्वेत चमकदार, ऑप्शन डी है नीला चमकदार। तो 26 नंबर का ऑप्शन सी यानी श्वेत चमकदार की प्रकृति उत्सर्जित होता है। ऑप्शन इसका क्या होता है? सी सही है। 27 नंबर प्रश्न है, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है, ऑप्शन बी है उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, ऑप्शन सी है परऑक्साइड कहा जाता है, ऑप्शन डी है क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। तो 27 नंबर का ऑप्शन डी यानी क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। 28 नंबर प्रश्न है, अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, ऑप्शन बी है परऑक्साइड कहते हैं, ऑप्शन सी है अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, ऑप्शन डी है क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। तो 28 नंबर का ऑप्शन यानी सी अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। 28 नंबर का ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑप्शन है हाइड्रोजन H2, ऑप्शन बी है CO, ऑप्शन सी है H2S, ऑप्शन डी है O2। तो 29 नंबर का ऑप्शन डी यानी O2 यानी ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अकारक गुण प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है H2SO4, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है H2S, ऑप्शन डी है HNO3। तो 30 नंबर का ऑप्शन सी यानी H2S सही है। 31 नंबर प्रश्न है, समीकरण 2Cu यानी 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन 2 कॉपर ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 21 नंबर का ऑप्शन बी यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 32 नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तो वो कहलाती है संयोजन, ऑप्शन बी है द्विविस्थापन, ऑप्शन सी है अपघटन, ऑप्शन डी है अवक्षेपण। तो 32 नंबर का ऑप्शन बी यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं, ऑप्शन इसका बी सही है। 33 नंबर प्रश्न है, चांदी के सरक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? तो ऑप्शन है हरी, ऑप्शन बी है उजली, ऑप्शन सी है काली, ऑप्शन डी है लाल। तो 33 नंबर का ऑप्शन सी यानी काली जो होता है फलस्वरूप उपसर्ग की रंग की परत बनी है। 34 नंबर प्रश्न है, H2S प्लस L2 बराबर 2HL प्लस S को उपचायक है? तो ऑप्शन है H2S, ऑप्शन बी है L2, ऑप्शन सी है HI। तो 34 नंबर का ऑप्शन बी यानी L2 से है, उपचायक यानी उपचायक है। 35 नंबर प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जो होता है लोहे की जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? 35 नंबर का ऑप्शन यानी ए यानी संचारण कहलाते हैं, ऑप्शन इसका ए सही है। 36 नंबर प्रश्न है, चिप्स की थैली को उपचयन यानी चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हीलियम, ऑप्शन डी है मीथेन। तो 36 नंबर का ऑप्शन बी यानी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ऑप्शन इसका बी सही है। ये बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तु पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है। तो इस क्रिया को कहते हैं अपचयन, ऑप्शन बी है संचारण, ऑप्शन सी है उदासीनीकरण, ऑप्शन डी है अपघटन। तो 37 नंबर का ऑप्शन बी यानी संचारण कहते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अकारक है? तो ऑप्शन है H2 यानी हाइड्रोजन, ऑप्शन बी यानी CO, ऑप्शन सी यानी O2, ऑप्शन डी है H2S। तो 38 नंबर का ऑप्शन डी यानी H2S जो होता है अकारक है। 39 नंबर प्रश्न है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन है उपचयन, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है ऊष्माछपी, ऑप्शन डी है ऊष्माशोषी। तो 39 नंबर का ऑप्शन सी यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? H2 प्लस H2, ऑप्शन बी है CO,
ऑप्शन सी है H2S। तो 40 नंबर का ऑप्शन यानी डी यानी H2S सही है। 41 नंबर प्रश्न है, प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन, तो 41 नंबर का ऑप्शन सी यानी AQ द्वारा जो होता है दर्शाया जाता है। ऑप्शन इसका सी से है। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो ऑप्शन है जल का उबालना, ऑप्शन बी है मोमबत्ती का पिघलना, ऑप्शन सी है पेट्रोल का जलना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 42 नंबर का ऑप्शन सी यानी पेट्रोल का जलना जो होता है एक दहन अभिक्रिया है और ये VBI क्वेश्चन है। 43 नंबर प्रश्न है, साग सब्जियों को विखंडित होकर कंपोस्ट बना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन है उष्माशोषी, ऑप्शन बी है उष्माक्षेपी, ऑप्शन सी है उभयगामी, ऑप्शन डी है प्रतिस्थापन। तो 43 नंबर का ऑप्शन सी यानी बी यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सबको क्लियर कर चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप भी 10 क्लास में है तो 10 क्लास की पूरी पढ़ाई इस चैनल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।